तो दोस्तों मैकबेथ एक्ट 4 में टोटल 3 सीन्स हैं और तीनों सीन काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगे। तो जो तीनों सीनों में जो सीन फर्स्ट है वो सीन फर्स्ट में हमको ये दिखाया जाता है जो कि ओपन होता है। एक्ट 4 में सीन फर्स्ट ओपन होता है विचेस की गुफाओं के साथ में। जो भी चुड़ैलें होती हैं वो अपने गुफा में बंद होती हैं और कुछ एक विच क्राफ्ट कर रही होती हैं, मतलब जादू टोना वगैरह कर रही होती हैं, जिनके पास में लीजार्ड का कुछ एक सर मान लो, कछुए का, या फिर जो मेढक की टांग, यही सब कुछ इस तरीके से कुछ उनके पास में अजीब सी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं और उन्हीं सारी चीज़ों से वो विच क्राफ्ट कर रही होती हैं। विचेस जो भी चुड़ैलें होती हैं वो कुछ एक विच क्राफ्ट कर रही होती हैं। तभी सीन के अंदर मैकबेथ की एंट्री होती है। मैकबेथ तभी एंटर्स करता है सीन के अंदर और वो इस चीज़ को जानने की डिमांड करता है या फिर इस चीज़ को जानने की कोशिश करता है कि अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर कि उसके फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है और प्रोफेसीज जो भी चुड़ैलों ने उसके प्रति भविष्यवाणियाँ की थी उसको ये चीज़ जानने की कोशिश करता है कि आगे चल कर के बैंको का पुत्र राजा बन सकता है, क्योंकि वो तो भाग गया है और बैंको मर चुका है। तो बैंको का पुत्र राजा बनेगा या नहीं और उसका आगे का भविष्य किस तरीके का, ये सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकबेथ पहले से कितना ज़्यादा लालची और किस किस्म का आदमी हो गया है। इतना ज़्यादा जब उसने स्टार्टिंग में जब मैकबेथ को दिखाया गया था तब हम यहाँ पर देख रहे थे कि मैकबेथ जो एक ऐसा इंसान था जो कि उन विचेस की प्रोफेसीज को सुन करके पहले तो कितना ज़्यादा हंस रहा था, और ये वही मैकबेथ है जो कि यहाँ पर आते आते इतना ज़्यादा सत्ता का लालची हो गया कि अपनी खुद का फ्यूचर को पूछने के लिए उसको विचेस के पास से दोबारा आना पड़ रहा है। ठीक है, और उसके वो जितना ज़्यादा एक तरीके से बोले तो जितना ज़्यादा उसके अंदर लालचपन आ रहा था, उसके साथ ही साथ में कहीं ना कहीं उसके अंदर मन में कुछ एक डर और भय भी इस चीज़ का था कि कहीं उसको जो कुछ भी मिला है तो वो उससे कहीं सारी चीज़ें छीन ना जाएं। फिलहाल आगे हम देखते हैं कि जो विचेज़ होती हैं उसके आंसर्स की रिस्पॉन्स करने में, इन रिस्पॉन्स टू हिज क्वेश्चन, जो विचेज़ होती हैं वो कुछ एक जादू टोना वगैरह करती हैं और कुछ चीज़ों को स्पेल करती हैं या फिर बांधती हैं। और वहाँ पर 3 जो बोले तो गोस्ट मतलब भूतों को बुला लेती हैं। ठीक है, भूत पिशाचों को बुला लेती हैं। और ये जो भूत होते हैं जिसमें से फर्स्ट भूत होता है, तीन भूतों में से, वो तो कुछ नहीं बोलती, चुड़ैलें तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो भी भूत होते हैं उसमें से जो फर्स्ट अपीयर होता है, वो फर्स्ट भूत जो होता है वो मैकबेथ को बताता है, जो कि एक तरीके का भूत है जिसका फ्लोटिंग हेड होता है। मतलब कि फ्लोटिंग जो तैरता हुआ एक हेड होता है ना, जैसे हम लोग अपना देखा करते थे कि कुछ एक कंकाल तंत्र या फिर खोपड़ी, ठीक है, खाली खोखली सी खोपड़ी, ठीक है, तो उस तरीके का एक गोश्त होता है। और मैकबेथ को आकर के इस चीज़ से सावधान करता है कि तुम हमेशा मैकबेथ बी अवेयर रहना, किससे, मैकडफ से। तुम हमेशा मैकडफ से बी अवेयर रहना, सावधान रहना, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो कि तुमको शायद हो सकता है नुकसान कुछ भी पहुंचा दे। फिर उसके बाद में जो दूसरा भूत होता है या फिर दूसरा गोश्त बोल लो जो होता है, वो एक तरीके का ब्लडी चाइल्ड होता है जो कि खून से रंगा और पुता हुआ एक बच्चा होता है जो कि गोश्त फॉर्म में होता है। और ये मैकबेथ को बताता है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने ये औरत से जन्म लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने औरत से जन्म लिया है वो मैकबेथ को हार्म नहीं पहुंचा सकता, मैकबेथ को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये इस तरीके की भविष्यवाणी थी कि मैकबेथ को, जिसको सुनकर के काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक तरीके का कॉन्फिडेंस बोल लो उसके अंदर आ गया कि ये तो इसका मतलब है कि कोई मुझे फिर आगे हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि हर कोई आदमी जो भी होता है वो कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, कभी ना कभी अपने माँ से जन्म लेती है और कोई ना कोई वुमेन से जन्म लेता है, बर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर थर्ड एक पिशाच आता है या फिर भूत बोल लो। द फाइनल जो भूत होता है वो एक तरीके का चाइल्ड होता है जो कि वियर्ड करता है, क्या क्राउन को वियर्ड करते रहता है और पेड़ को पकड़े रहता है। ठीक है, होल्डिंग अ ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि एक जो तीसरा भूत होता है वो एक बच्चे का फॉर्म होता है जो कि मुकुट पहने रहता है और एक पेड़ को पकड़े रहता है। और वो मैकबेथ को ये चीज़ बताता है कि तुमको कभी भी तब तक नहीं कोई हरा सकता है जब तक कि बिर्नम वुड, मतलब ये तरीके का जंगल है जो कि स्कॉटलैंड में होगा, तो बिर्नम वुड जो भी है वो तुम्हारी तरफ या फिर तुम्हारे महल की तरफ आगे ना बढ़े। ठीक है,
तो इस चीज़ को मैकबेथ सुन करके और भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कोई भी कभी भी जंगल क्या चलेंगे, कभी भी जंगल कोई चलता है क्या, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो इसको चीज़ों को सुन करके मैकबेथ के अंदर एक राहत की सांस आती है। तभी वहाँ पर जो भी कुछ ही देर बाद में वहाँ पर लेनॉक्स आ जाता है। लेनॉक्स आप समझ रहे हैं ना, ये कि एक स्कॉटिश नोबल मैन है। तो ये एंटर करता है सीन के अंदर और मैकबेथ को ये चीज़ बताता है कि जो मैकडफ है वो किस तरीके से इंग्लैंड भाग गया है और मेलकॉम से जाकर के, मेलकॉम जो राजा डंकन का बड़ा बेटा है, उससे जाकर के मिल गया है। फिर यहाँ पर जो मैकबेथ है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि कुछ भी हो, मैं मैकडफ के कैस्टल को तोड़ दूंगा और उसकी वाइफ और चिल्ड्रन सबको मरवा दूंगा। और फिर आगे चल के कुछ ऐसा ही होता है। यहीं से हमारा जो सीन फर्स्ट है वो भी ख़त्म होता है और फिर सीन सेकेंड में स्टार्टिंग होती है। द नेक्स्ट एक्ट्स जो भी हमारी सीन सेकंड है उसमें स्टार्टिंग होती है, जो कि शिफ्ट होता है मैकडफ की कैस्टल से, जहाँ पर कुछ मैकबेथ ने आदमियों को भेजा होता है और वहाँ पर उसके वाइफ और बच्चे से स्टार्टिंग होती सीन की। और फिर आकर के एक जो मैसेंजर होता है उसकी वाइफ को बताता है, जो लेडी मैकडफ होती है। मैकडफ एक लेडी मैकबेथ और लेडी मैकडफ में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर जो लेडी मैकडफ होती है उसके पास में एक मैसेंजर आता है और वो सडनली इस चीज़ को बताता है कि कुछ एक आपके पास में लोग आ गए हैं जो कि हमला करने के लिए आए हैं, तो आपको भाग जाना चाहिए। तो तभी जो लेडी मैकडफ होती है वो इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर देती, मना कर देती है और ये बोलती है ये मेरा घर है, ये मेरा महल है, इससे मैं इसको छोड़ कर के मैं कहीं नहीं भागूंगी और अपने बेटे के साथ में। तभी जो हमला करने वाले लोग होते हैं वो उसके घर में घुस करके उसको बेटे को तो उसके जो सन होता है उसको तो मार डालते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैकडफ का सन है वो तो मर जाता है, लेकिन इस चीज़ को पूरा प्ले में क्लियर नहीं किया गया कि लेडी मैकडफ की हत्या होती है या फिर नहीं होती है। तो ये चीज़ ऑडियंस के ऊपर छोड़ दी जाती है। सो द ऑडियंस इज लेफ्ट टू अज्यूम दैट दे किल हर एज वेल और नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचनी है और अगर आपके पास में कुछ एक नॉलेज हो इसके बारे में तो आप इसके ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि लेडी मैकडफ की हत्या होती है या फिर नहीं होती है एक्चुअली में। सो यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारा यहाँ पर से सीन सेकंड है ये एंड हो जाता है और सीन थर्ड में स्टार्टिंग होती है। द लास्ट सीन ऑफ द एक्ट्स मूव टू मैकडफ। ये मैकडफ से स्टार्टिंग होती है जो कि भाग चुका है इंग्लैंड में और आकर के मिल गया है मेलकॉम के साथ में। सो मैकडफ और मेलकॉम आपस में मिलते हैं, जहाँ पर जो मेलकॉम होता है वो मैकडफ के ऊपर दोस्तों ट्रस्ट नहीं करता है। ये सोचता है कि हो सकता है मे बी मैकबेथ ने मेलकॉम को भेजा हो और ये हो सकता है कि मुझसे कुछ एक जांच पड़ताल करने यहाँ पर आया हो। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर जो मेलकॉम होता है किसी तरीके से टेस्ट लेता है मैकडफ का, जजमेंट करता है कि ये क्या सही है या फिर नहीं सही है। और फिर जब इसको पता चल जाता है तो ये दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और मैकबेथ के खिलाफ एक आर्मी तैयार करने लगते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और स्कॉटलैंड को जीतने की तैयारी भी करते हैं। सो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। यहाँ पर तभी रॉस की एंट्री होती है जो कि स्कॉटिश नोबल मैन है। आपको पता है इसके स्टार्टिंग में दिखाया गया था, एक्ट फर्स्ट में रॉस के बारे में बताया गया था। सो रॉस की एंट्री होती है और ये आकर के स्कॉटलैंड की कुछ एक खबर को देता है, मेलकॉम से बताता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं स्कॉटलैंड में। तो जो मेलकॉम होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि मैं जल्द ही वहाँ का किंग बन जाऊंगा और ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सभी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ से देखिए जो मेलकॉम होता है उसको एश्योर करता है रिटर्निंग सून कि मैं जल्दी आऊँगा इस तरीके से एडवांस। सो जो रॉस होता है वो ब्रेक डाउन करता है एट दिस पॉइंट एंड टेल मैकडफ दैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस हैव बीन मर्डर्ड। जो भी, और इस चीज़ को यहाँ पर जो रॉस होता है वो कुछ देर तो ब्रेक लेता है और इस चीज़ के साथ में यहाँ पर एक और भी भयंकर न्यूज़ देता है, काफ़ी भयानक, जो कि मैकडफ के बारे में होती है। और जब मैकडफ को ये चीज़ पता चलती है कि उसके बच्चे और वाइफ को मार डाला गया है, तो इस चीज़ को सुनकर के जो मैकडफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोले तो भौचक्का हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज होता है। फिलहाल कुछ भी हो, अब तो इसका लास्ट एम यही है कि किसी तरीके से मैकबेथ को मारा जाए और इसकी हत्या कर डाली जाए, क्योंकि इसने, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मैकबेथ था जो कि स्टार्टिंग में कितना अच्छा था और कितना ज़्यादा ब्रेव था
और यहाँ पर आते आते वो किस तरीके का हो गया, यानी कि सत्ता पाने की लालच में उसने कितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों को मार डाला। तो यहाँ पर जो भी है मैकबेथ का पूरा आपको जो भी उसकी कंप्लीट तरीके से ये सारी चीज़ों उसकी किस तरीके से जो भी जर्नी रही है ये सारी आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ऐसा रिजल्ट वो क्या करता है जब ये चीज़ सुनता है कि उसके बच्चे को और पत्नियों को मरवा दिया गया है, तो इसके साथ में यहाँ पर जो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो वो करता है कि वो कसम खाता है कि वो मैकबेथ से इस चीज़ का रिवेंज जरूर लेगा। और यहाँ पर हमारा जो भी है एक्ट 4 ख़त्म होता है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्ट 5 में और जानेंगे इसकी आगे की कहानी जो कि फाइनल एक्ट है, और उस एक्ट 5 में ही पूरी कंप्लीट स्टोरी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। और हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो मैकडफ होता है वो मैकबेथ को किस तरीके से हराता है और किस तरीके से उसको मारता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड